जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अतुल और स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अतुल टेक बाजार में। दोस्तों इन्फिनिक्स 9 हॉट प्रो ये डिवाइस दोस्तों रिसेंटली यहाँ पे लॉन्च हुई थी इन्फिनिक्स की तरफ से, और आज के इस वीडियो में हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे और देखेंगे कि ये बातफुल डिवाइस है या नहीं। और वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर से आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ से कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो यहाँ पे दोस्तों बॉक्स पैकेजिंग आपको कुछ इस टाइप की देखने को मिल जाती है हॉट 9 प्रो, इन्फिनिक्स हॉट 9 प्रो की। और ये डिवाइस काफ़ी ज़्यादा फेमस हुई थी क्योंकि यहाँ पे पंच होल डिस्प्ले के साथ काफ़ी ज़्यादा कम कीमत में ये लॉन्च हुई थी। तो सबसे पहले आपको ऊपर स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाता है। बॉक्स के पीछे 48 मेगापिक्सल का रेयर कैमरा है और यहाँ पे 6.6 इंचेस की HD+ डिस्प्ले है, 5000 mAh की बैटरी, DTS सराउंड साउंड का यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिलता है, फेस अनलॉक, फिंगरप्रिंट वगैरह इसमें प्रोवाइड किए गए हैं और XOS यहाँ पे 6.0 वाला। और यहाँ पे अगर मैं सार वैल्यू के बारे में बात करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो हेड सार वैल्यू 0.9 के आसपास है और बॉडी सार वैल्यू यहाँ पे 0.8 है। और यहाँ पे जो वेरिएंट है मेरे पास रखा हुआ ये है 6GB 64GB वाला वेरिएंट, जिसके यहाँ पे मार्केट जो प्राइस है आप 10,000 में से ले सकते हो। इससे पहले दोस्तों आपको एक कमाल की ऐप के बारे में बता दूं। इस ऐप का नाम है लूडो सिंह। इसे खेल के आप काफी ज्यादा मनी अर्न कर सकते हो। यहाँ पे आपको अपने मोबाइल नंबर से रजिस्टर करना है और यहाँ पे अमाउंट 10, 20, 30, 50 यहाँ पे आपको जितना भी अमाउंट ऐड करना है आप ऐड कर सकते हो। इस टाइप के आपको यहाँ पे बहुत सारे गेम्स मिल जाएंगे जिससे आप खेल के मनी डबल कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे आप खेल रहा हूँ, आप देख सकते हो। और यहाँ पे आप देख सकते हो विनिंग यहाँ पे हो गई है 20 रुपीज। और यहाँ पे विड्रॉल का प्रोसेस जो है बहुत ही सिंपल है, जिसमें आपको यहाँ पे पेटीएम नंबर डालना है, नो केवाईसी, नो टैक्स और इंस्टेंट यहाँ पे विड्रॉल आपको देखने को मिल जाता है। जैसे आप देख सकते हो मेरे पेटीएम पासबुक में यहाँ पे अमाउंट आ चुका है। ये ऐप जो है एंड्रॉइड के साथ साथ iOS और डेस्कटॉप के लिए भी अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी, फटाफट से जाके इसे इंस्टॉल कर लीजिएगा। तो चलिए फटाफट से अब इस बॉक्स को भी हम ओपन करके देख लेते हैं कि बॉक्स कंटेंट में हमें क्या मिलता है। तो आप देख सकते हो स्टिकर लगा हुआ, यहाँ पे एक डिवाइस दिख रहा है सबसे ऊपर ही आपको देखने को मिल जाता है। इससे मैं यहाँ पे बाजू में रख देता हूँ और यहाँ पे एक बॉक्स है, उसके अंदर यहाँ पे आप देख सकते हैं एक चार्जर रखा हुआ है। और चार्जर की रेटिंग अगर आपको मैं यहाँ पे दिखाऊँ फोकस करके तो ये है 5 वोल्ट 2 एम्पियर, मीन्स यहाँ पे 10 वॉट का एक नॉर्मल चार्जर आपको देखने को मिलता है। फास्ट चार्जिंग यहाँ पे प्रोवाइड नहीं की गई है। साथ ही साथ यहाँ पे माइक्रो USB केबल देखने को मिल जाती है और कुछ पेपर वर्क्स यहाँ पे इन्फिनिक्स की तरफ से आपको देखने को मिल जाते हैं और वारंटी कार्ड भी यहाँ पे अवेलेबल है। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे आपको सिम इजेक्टर टूल भी देखने को मिल जाता है और ये है कवर। तो यहाँ पे अच्छी बात है कि यहाँ पे आपको केस कवर देखने को मिल जाता है, TPU केस कवर है और काफ़ी अच्छी क्वालिटी का यहाँ पे मुझे ये लग रहा है। अब चलिए बात करते हैं डिवाइस के बारे में। तो ये है भाई डिवाइस और काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लुक यहाँ पे दिया गया है इन्फिनिक्स की तरफ से। अगर एज मैं कंपेयर करूँ रियलमी के मोबाइल से तो यहाँ पे लुक वाइज यार यहाँ पे बीट कर देगा ये इन्फिनिक्स का डिवाइस, इन्फिनिक्स हॉट 9 प्रो। और यहाँ पे कैमरा सेगमेंट आप देख सकते हो, पीछे की तरफ आपको क्वाड कैमरा दिया गया है और यहाँ पे जो मेन सेंसर है 48 मेगापिक्सल का है, 2 मेगापिक्सल के एक डेप्थ सेंसर है और एक अल्ट्रा माइक्रो सेंसर है। और साथ ही साथ मैं बता दूं वाइड एंगल यहाँ पे नहीं है। आपको चौथा लेंस अगर वाइड एंगल लग रहा हो तो वाइड एंगल नहीं है। ये एक लाइट सेंसर है जिसके यूज से आप जो है नाइट में अच्छी काफ़ी फोटोग्राफी कर सकोगे। पीछे की तरफ स्क्वायर में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे आप 2 सिम और एक माइक्रो SD कार्ड यूज कर पाओगे। तो काफ़ी प्रीमियम डिज़ाइन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। राइट साइड में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको पावर ऑन ऑफ बटन, वॉल्यूम रॉकर कीज देखने को मिल जाएगी और लेफ्ट साइड में आपको सिम ट्रे देखने को मिलेगी। ऊपर साइड आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलता, प्लेन यहाँ पे सरफेस है। नीचे की तरफ आपको यहाँ पर पोर्ट देखने को मिल जाएगा, चार्जिंग पोर्ट जो कि माइक्रो USB वाला है। और यहाँ पे कुछ स्पीकर देखने को मिल जाएंगे लेफ्ट साइड में और 3.5mm ऑडियो जैक और सेकेंडरी माइक कैंसिलेशन आपको देखने को मिल जाएगा। और काफ़ी जो प्रीमियम डिज़ाइन के बारे में बात कर रहा था, मुझे काफ़ी अच्छी लगी ये डिज़ाइन। और यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, इसे बूट करके सामने की तरफ आपको एक कैमरा देखने को मिल जाता है, पंच होल वाला कैमरा। जी हाँ दोस्तों, इतनी कम रेंज में आपको पंच होल डिस्प्ले वाला एक मोबाइल देखने को मिलता है। और यहाँ पे जो है मोबाइल है XOS पे बूट होता है। तो फटाफट से इसे सेटअप मैं यहाँ पे कर देता हूँ। वैसे XOS मैंने कभी भी यूज़ नहीं किया है, आपने यूज़ किया है क्या? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। मैंने आज तक इसे यूज़ नहीं किया। और यहाँ पे डिवाइस जो है फाइनली यहाँ पे डिवाइस बूट हो जाती है और यहाँ पे आप देख सकते हो लुक आपको ये देखने को मिलता है। HD+ डिस्प्ले है लेकिन डिस्प्ले की क्वालिटी जो है वो काफ़ी बेटर है। और यहाँ पे ड्रॉवर मोड भी आपको मिल जाता है देखने के लिए। और ये कुछ नोटिफिकेशन पैनल आपको कुछ इस टाइप का देखने को मिलता है इन्फिनिक्स। वैसे इन्फिनिक्स की मैं पहली बार अनबॉक्सिंग जो कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आप मुझे बताइएगा अगर आपने XOS वगैरह यूज़ किया है
कि नहीं। और यहाँ पे मैं ड्रैग नीचे कर रहा हूँ तो ये होता नहीं है भाई, क्या सिस्टम है पता नहीं। यहाँ पे ड्रॉअर मोड में तो है, बट यहाँ पे स्लाइड अगर मैं ऊपर से नीचे करता हूँ तो यहाँ पे नहीं होता। ये कुछ है, आपको सेटिंग सेक्शन में यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अबाउट सेक्शन जो है XOS का कुछ इस टाइप का देखने को मिलता है। 6.0.1 वाला जो वर्जन है यहाँ पे XOS का। और यहाँ पे दोस्तों मैं शॉक जब हो गया जब यहाँ पे एंड्रॉयड वर्जन देखने मुझे मिला। तो एंड्रॉयड वर्जन यहाँ पे आपको फाइनली देखने को मिल जाता है, लेटेस्ट वाला एंड्रॉयड 10। जी हाँ दोस्तों, मुझे लग रहा नहीं था कि भाई 9,000 रुपये की रेंज में एक मोबाइल आएगा जिसमें यहाँ पे आपको पंच होल डिस्प्ले भी मिल जाएगा, साथ में साथ लेटेस्ट OS एंड्रॉयड 10 का भी सपोर्ट मिलेगा। तो यहाँ पे कुछ ऐसी कहानी है, XOS के साथ आपको मिल जाता है Infinix Hot 9 Pro। शायद से आपको इसका पंच होल डिस्प्ले नहीं दिख रहा होगा, तो यहाँ पे मैंने वॉलपेपर चेंज कर दिया है और आप देख सकते हो एज लुक एज यहाँ पे जो लुक है आपको Realme 6 का देखने को मिल जाता है। पंच होल डिस्प्ले के साथ ये मोबाइल आ जाता है और फिर जो चलने में तो मुझे काफ़ी ठीक ठाक ही लग रहा है ये मोबाइल, ऐसे कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम देखने को नहीं मिल रही है। फ्रंट में जो कैमरा आपको देखने को मिलता है दोस्तों, सेल्फी कैमरा ये 8 मेगापिक्सल है। आपको रेयर में तो 48 मिल गया, बट यहाँ पे फ्रंट में 8 मेगापिक्सल कैमरा ही देखने को मिलता है। बैटरी के बारे में बात करूँ तो 5000 mAh की काफ़ी अच्छी बैटरी यहाँ पे प्रोवाइड की गई है। बट बात आती है अगर प्रोसेसर के बारे में तो यही गड़बड़ कर जाता है इन्फिनिक्स। यहाँ पे आपको मिल जाता है भैया हीलियो का P22 वाला प्रोसेसर जो कि 12nm प्रोसेसर है। और यहाँ पे अगर इस प्राइस सेगमेंट में प्रोसेसर थोड़ा सा हाई मिल जाता तो ये मोबाइल धमाल मचा देता। अब बात कर लेते हैं भैया यहाँ पे कैमरे के बारे में। तो जो कैमरा है मुझे रेयर कैमरे से कोई भी परेशानी नहीं हुई है और यहाँ पे बहुत अच्छी फोटोज जो है रेयर कैमरा ले लेता है। और यहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर सेक्शन के थ्रू भी वाइड एंगल का सपोर्ट मिल जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे कैमरे मोड भी देखने को मिल जाते हैं और यहाँ पे आपको स्टिकर और AR इमोजी वगैरह सपोर्ट्स भी देखने को मिल जाते हैं। ये काफ़ी अच्छा मुझे लगा इन्फिनिक्स की तरफ से यहाँ पे ये सब चीज़ें प्रोवाइड की गई है। वैसे एक दो सेल्फी मैंने यहाँ पे लेके देखी है फ्रंट कैमरे से और सेल्फी जो है मुझे एवरेज लगी है, इतनी कुछ खास डिटेलिंग यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगी 8 मेगापिक्सल कैमरे से। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ रेयर कैमरे की तो जरूर से यहाँ पे क्लास कैमरा यहाँ पे देखने को मिल जाता है। 48 मेगापिक्सल जो कैमरा है काफ़ी अच्छी फोटोज जो है वो यहाँ पे ले लेता है। बात करें इस मोबाइल के वेट के बारे में तो 185 ग्राम का इसका वेट है। और यहाँ पे थिकनेस के बारे में बात करूँ तो 8.7 mm की जो है इसकी थिकनेस है। तो डिज़ाइन के मामले में दोस्तों कोई भी शिकायत ये मोबाइल आपको नहीं देगा, काफ़ी बेटर लुक यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अगर प्रोसेसर थोड़ा अच्छा हो जाता तो बात यहाँ पे अलग हो जाती। अब चलिए प्रोसेसर के बारे में बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे इसके Antutu बेंचमार्क स्कोर भी देख लेते हैं कितना आता है। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो P22 प्रोसेसर है यहाँ पे 12nm वाला और यहाँ पे 98,000 के आसपास इसका स्कोर आता है। अगर मैं कंपेयर करूँ Realme C3 से जिसमें आपको हीलियो का G70 वाला प्रोसेसर मिलता है तो उसका तो बेंच स्कोर कुछ 2 लाख के आसपास आता है। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हो परफॉर्मेंस आपको कैसी मिलने वाली है। तो अगर दोस्तों यहाँ पे आपको 10,000 के अंदर अंदर एक पंच होल डिस्प्ले वाला मोबाइल चाहिए जिसकी डिज़ाइन प्रीमियम देखने में लगे और यहाँ पे अगर आप कंप्रोमाइज़ करना चाहते हो कैमरे से और परफॉर्मेंस से तो आप इस मोबाइल के साथ जा सकते हो। लेकिन अगर आप एक गेमर हो और अगर आपको अच्छा प्रोसेसर वाला मोबाइल चाहिए तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इस मोबाइल के साथ ना जाए। वैसे ये मोबाइल जो है अरिहंत मोबाइल शॉप में अवेलेबल है बालाघाट में और अगर आपको चाहिए तो काफ़ी अच्छे प्राइस में वहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाएगा। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ से मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए दोस्तों बोलते रहिए वंदे मातरम।